ओके, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज हम लोग देखते हैं फिर से कि इक्विलिब्रियम के कुछ क्वेश्चंस हैं, उनका डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन के बारे में अगर हम देखें तो उसका जो कॉन्सेप्ट है वो जानना बहुत ज़रूरी है। देखते हैं कैसे। पहला जो क्वेश्चन कह रहा है वो क्या कह रहा है उसको समझते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है फॉर द गिवन रिएक्शन ए गैस फॉर्म में है, 2B गैस फॉर्म में है, 3C गैस फॉर्म में है और D गैस फॉर्म में। यहाँ पे दिया गया है Kp इक्वल टू है 0.05 atm। यहाँ टेम्परेचर इन्होंने दे रखा है, Kp का वैल्यू दे रखा है, ठीक, और पूछ रहा है कि Kc निकालिए। तो हमें बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है कि जब Kp का वैल्यू दिया गया हो, टेम्परेचर दिया गया हो और हमें क्या करना है, तो देख लीजिएगा यहाँ पे हमें मालूम है एक रिलेशन कि Kp इज इक्वल टू होता है Kc R T की पावर डेल्टा n। यहाँ डेल्टा n क्या है? डेल्टा n है नंबर कॉफिशिएंट का सम, अगर हम प्रोडक्ट का कर दें गैसियस प्रोडक्ट, और माइनस नंबर ऑफ कॉफिशिएंट का सम कर दें गैसियस रिएक्टेंट, तो डेल्टा Ng आ जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे एक गैस और 3 गैस, टोटल 4 नंबर कोफिशिएंट, 2 और 1 3, तो 4 में से 3 गया, तो डेल्टा Ng का वैल्यू क्या आएगा 4 माइनस 3 यानी कि 1। ठीक, अब यहाँ पे 1 हो गया, निकालना क्या है Kc निकालना है। तो Kc के लिए अगर हम देखें Kc इक्वल टू Kp अपॉन RT और इसकी पावर 1, तो 1 है तो बना रहने दो। तो देखते हैं Kp कितना दिया गया है, दिया गया है 0.05 अपॉन R का वैल्यू हमें देखिए R का वैल्यू किस फॉर्म में लेना है, देखो R का वैल्यू R की फॉर्म में लिखा रहना देना, यानी कि R लिखा है, यहाँ पे क्या करना है अपॉन T का मतलब है 1000। जब आप इसको सॉल्व करेंगे अगर आप देखें तो पॉइंट यहाँ आ गया, 10 टू द पावर 5, 10 टू पावर 5 को ऊपर ले जाएंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 5 अपॉन R। तो यहाँ पे देखिए 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 5 अपॉन R, आंसर आपका हो जाएगा D। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अ केमिकल रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम व्हेन, कोई केमिकल इक्विलिब्रियम दिया गया है, इक्विलिब्रियम में कोई रिएक्शन है आपका, और उसके बारे में 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं जिनके बारे में उसका एक्सप्लेनेशन देना है। तो इक्विलिब्रियम पे होता क्या है, कह रहा है रिएक्टेंट आर कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्रोडक्ट। ये तो बिल्कुल गलत कह रहा है कि इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट कंप्लीटली प्रोडक्ट में चला जाता है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। दूसरा कह रहा है रेट ऑफ फॉरवर्ड वाइज इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड वाइज आर अनइक्वल। क्या जो फॉरवर्ड वाइज रेट ऑफ रिएक्शन है, बैकवर्ड वाइज जो रेट ऑफ रिएक्शन है, क्या अनइक्वल है, इक्विलिब्रियम पे बराबर हो जाता है, तो ये बात गलत कह रहा है। अगला है फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज मिनिमाइज्ड, प्रोडक्ट जो है मिनिमाइज कर जाता है, ये ऐसी कोई बात ही नहीं है। अगला कह रहा है अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर कांस्टेंट। तो देखिए जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड हो जाता है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड वाइज इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड वाइज, तो जो भी उसका कंसंट्रेशन रहता है, चाहे वो रिएक्टेंट का हो चाहे वो प्रोडक्ट का हो, वो कांस्टेंट हो जाता है। तो आंसर आपका चौथा हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है एक्टिव मास ऑफ 10 ग्राम ऑफ CaO, और ये देखो सॉलिड दे रखा है। हमने बताया कि प्योर फॉर्म में चाहे वो सॉलिड हो चाहे वो लिक्विड हो, उनका एक्टिव मास आपका मास पे डिपेंड नहीं करेगा, वो हमेशा 1 मान के चलते हैं, तो आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन द इक्विलिब्रियम रिमेन्स अनएफेक्टेड, कब, ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ आर्गन, आर्गन को हम ऐड करते हैं तब भी इक्विलिब्रियम अनअफेक्टेड रहता है। कब, कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहा है।
तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया जाता है तो इनर्ट गैस का कोई भी प्रभाव इक्विलिब्रियम पे नहीं पड़ता है। जब वॉल्यूम कांस्टेंट ना हो तो इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम, तो ना तो इस पे इफेक्ट करेगा, ना इस पे इफेक्ट करेगा, ना इस पे, यानी कि इक्विलिब्रियम इज अनअफेक्टेड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द यूनिट ऑफ केपी। देखिए केपी का यूनिट पूछ रहा है फॉर द रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए केपी का यूनिट पूछ रहा है। तो समझने का प्रयास करते हैं। केपी क्या हो जाएगा, केपी के लिए अगर हम बात करें तो केपी क्या हो जाएगा इसको देखते हैं। तो देखिए केपी इक्वल हो जाएगा इसका यूनिट, इसका यूनिट अपॉन इसका यूनिट, मतलब प्रोडक्ट का यूनिट अपॉन रिएक्टेंट का। प्रोडक्ट यहाँ पे गैसियस है तो एटीएम होता है का स्क्वायर, फिर प्रोडक्ट मीथेन है अकेला है तो इसका भी एटीएम अपॉन, यहाँ पे देखते हैं इसका यूनिट और इसका यूनिट, तो इसका यूनिट हो जाएगा एटीएम और हाइड्रोजन का यूनिट हो जाएगा एटीएम, लेकिन इसकी पावर 4 है तो एटीएम की पावर 4। इस एटीएम से एटीएम कट गया, इससे ये कट गया 2 टाइम्स और ये ऊपर जाएगा तो आंसर हो जाएगा एटीएम की पावर -2। तो आंसर देखिए यहाँ पे एटीएम की पावर -2 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा था फॉर द रिएक्शन H2O गैस, CO गैस, H2 गैस एंड CO2 गैस, उसके लिए के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू दे रखा है, के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू दे रखा है। देन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द, देन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द, इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा गया है। अगर आपको ध्यान आ रहा हो कि ये क्या है, ये जो है यहाँ प्रोडक्ट की फॉर्म में, यहाँ रिएक्टेंट की फॉर्म में था, यहाँ पे जो प्रोडक्ट है यहाँ पे रिएक्टेंट, इसका मतलब इसी रिएक्शन को इन्होंने रिवर्स कर दिया है और रिवर्स कर देंगे तो इसको भी रिवर्स करना पड़ेगा, मतलब इन्वर्स करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो k का वैल्यू आएगा वो इसका 1 अपॉन हो जाएगा 0.55। ये कहीं आंसर है, हाँ बिल्कुल है, बी वाला आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ Kb ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन इज 2। देखिए Kb का वैल्यू इन्होंने कितना है, 2 है। फिर कह रहे हैं एंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज 3, के इक्विलिब्रियम कितना है, 3 है। और पूछ क्या रहे हैं देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Kf, मतलब फॉरवर्ड वाइज पूछा गया है। तो हमें मालूम है कि इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू Kf अपॉन Kb, बात समझ में आ रही। के इक्विलिब्रियम दिया गया है 3, Kb यहाँ पे Ka पूछा गया और Kb दिया है 2, सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन कर लो तो आंसर आ जाएगा 6, तो K आ जाएगा आपका 6। ठीक है, तो ये क्वेश्चन के पीछे जो हमने बताया है वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसको देखते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं, लगातार पढ़ते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।